हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। इस क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अभी से पहले के समय में हुए एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी से पहले के समय में हुए एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ना में जवाब देने वाले वाक्य। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम ना में जवाब देने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर लगने वाला है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। और हमें पता है सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। काम करने वाला एक होता है तो उसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोल देते हैं। काम करने वाले अगर एक से ज्यादा होते हैं तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट बोल देते हैं। और फिर बाद में सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग डिड, और फिर लिख देंगे नॉट, और फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिख देंगे हम लोग अदर वर्ड्स। अब देखो, फाइनली स्ट्रक्चर हमारा क्या बन चुका है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिड ही लिखेंगे। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या लिखेंगे हम लोग, डिड ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे नॉट, और फिर लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में लिख देंगे अदर वर्ड्स। अब देखो, इस स्ट्रक्चर को हम हिंदी के सेंटेंसेस पे अप्लाई करके देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हिंदी के सेंटेंसेस कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो, पहला टेंस क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। पहला सेंटेंस लिखा है, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। अब देखो, अगर इस टेंस को पहचानने की कोशिश करें तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब अभी के समय में मैंने तुम्हारा नाम लेने का काम नहीं किया है। मतलब अभी से पहले के समय में हुए एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर इसके सेंटेंस की बात करें तो देखो, सेंटेंस क्या लिखा है, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। देखो, ये बात किसमें बताई जा रही है, ना में बताई जा रही है। ये बात ना में बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, नाम लेने का। अब देखो, लेने वाला सब्जेक्ट होगा, और लिया किसने नहीं था, लिया नहीं था मैंने। तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट हूं, और मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। फिर बाद में देखो, आई हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें क्या लिखना है, डिड ही लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे डिड, और निगेटिव है, डिड के बाद क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट। अगर निगेटिव है तो डिड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है लेना, लेने की इंग्लिश क्या होती है, टेक। क्या होती है, टेक होती है। और फिर बाद में क्या नहीं लिया था, तुम्हारा नाम, और तुम्हारे नाम की इंग्लिश हो जाएगी योर नेम। क्या हो जाएगी, योर नेम। तो देखो, फाइनली सेंटेंस हमारा क्या बन चुका है, आई डिड नॉट टेक योर नेम। आई डिड नॉट टेक योर नेम। अब देखो, अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था। अब देखो, फिर से वही बात चल रही है कि हमने कुछ प्लान नहीं किया था। मतलब अभी से पहले के समय में हमने कोई प्लान नहीं बनाया था। और अभी से पहले के समय में हुए एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और फिर बाद में इसका सेंटेंस पहचाने तो लिखा है, हमने कुछ भी प्लान नहीं बनाया था, या हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो ये बात ना में बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, प्लान करने का काम हो रहा है। और प्लान किया किसने नहीं था, प्लान किया नहीं था हमने। तो इसका मतलब हमने की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और हमने की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब देखो, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिड ही लिखेंगे। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें क्या लिखना है, डिड ही लिखना है। और फिर बाद में निगेटिव है तो लिख देंगे हम लोग नॉट। तो सेंटेंस क्या हो गया, वी डिड नॉट। और फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, प्लान करना, और प्लान करने की इंग्लिश होती है प्लान। और प्लान की इंग्लिश लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। फिर बाद में लिखेंगे अदर वर्ड्स। और फिर बाद में देखो, लिखा है सेंटेंस, हमने प्लान नहीं किया था। अब क्या प्लान नहीं किया था, कुछ भी। और कुछ भी की इंग्लिश होती है एनीथिंग। क्या होती है, एनीथिंग। तो सेंटेंस देखो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट प्लान एनीथिंग।
वी डिड नॉट प्लान एनीथिंग, हमने कुछ प्लान नहीं किया था। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है मैंने फोटो अपलोड नहीं की थी, मतलब अभी से पहले के समय में मेरा फोटो अपलोड करने का काम नहीं हुआ है। और अभी से पहले के समय में हुए एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये बात देखो ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। देखो काम क्या हुआ है, काम नहीं हुआ है अपलोड करने का, और अपलोड किया किसने नहीं है, अपलोड नहीं किया है मैंने, तो इसका मतलब मैंने के लिए सबसे पहले लिखेंगे आई, और फिर बाद में आई हो या कुछ भी सब्जेक्ट हो तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिड, और फिर लिखेंगे नॉट। फिर लिख देंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, अपलोड करना, और अपलोड करने की इंग्लिश क्या होती है, अपलोड। क्या होती है, अपलोड होती है। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई डिड नॉट अपलोड, मैंने अपलोड नहीं किया था या मैंने अपलोड नहीं की थी। और क्या अपलोड नहीं की थी, फोटो, तो लिख देंगे फोटो की इंग्लिश द फोटो, द फोटो। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है हमने वह काम समय पर पूरा नहीं किया था, मतलब हमारा अभी से पहले के समय में वह काम पूरा करने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि अभी से पहले के समय में हुए काम की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और ना में जवाब देने वाले वाक्यों को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है पूरा। पूरा किया किसने नहीं है, पूरा नहीं किया है हमने, और हमने की इंग्लिश क्या होगी, वी, तो यहाँ पे लिख देंगे वी। फिर लिखेंगे हम लोग डिड नॉट, और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है पूरा करना, और पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट। क्या होती है, कंप्लीट होती है। फिर बाद में हमें लिखना है क्या पूरा नहीं किया था हमने, हमने पूरा नहीं किया था वह काम, और वह काम की इंग्लिश होगी द वर्क। क्या होगी, द वर्क। तो सेंटेंस क्या हो गया, वी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, हमने वह काम पूरा नहीं किया था। अब कब नहीं किया था, समय पर नहीं किया था, तो समय पर की इंग्लिश लिख देंगे हम लोग ऑन टाइम। तो फाइनली सेंटेंस क्या बन गया हमारा, वी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, वी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है मैंने किसी को परेशान नहीं किया था। अब देखो अभी से पहले के समय में मेरा किसी को परेशान करने का काम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अभी से पहले के समय में हुए काम को या ना हुए काम को बताने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये बात ना में बताई जा रही है तो निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिख देंगे हम लोग सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होगा, परेशान करने वाला सब्जेक्ट होगा, और परेशान किया किसने नहीं था, परेशान नहीं किया था मैंने, तो इसका मतलब मैंने सब्जेक्ट है, तो मैंने की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई। फिर बाद में आई के साथ लिख देंगे हम लोग डिड नॉट। देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें सोचना ही नहीं है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो हमें सब्जेक्ट लिखने के बाद डायरेक्ट लगा देना है डिड नॉट। डिड नॉट लगाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है हमें। फिर बाद में हम लोग लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, वर्ब है परेशान करना, और परेशान करने की इंग्लिश होती है डिस्टर्ब। क्या होती है, डिस्टर्ब। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, आई डिड नॉट डिस्टर्ब, मैंने परेशान नहीं किया था। और किसे परेशान नहीं किया था, किसी को परेशान नहीं किया था, और किसी की इंग्लिश क्या होगी, एनीवन। क्या होगी, एनीवन। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, आई डिड नॉट डिस्टर्ब एनीवन, आई डिड नॉट डिस्टर्ब एनीवन, मैंने किसी को परेशान नहीं किया था। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया था, मतलब अभी से पहले के समय में उसका मुझे धन्यवाद करने का काम नहीं हुआ है। और अभी से पहले के समय में कोई काम अगर हुआ है या नहीं भी हुआ है उसको बताने के लिए हम लोग कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि उसका अभी से पहले के समय में मुझे धन्यवाद करने का काम नहीं हुआ है। तो अब देखो ना में बताई जा रही है ये बात, तो ये सेंटेंस भी कौन सा हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम क्या हुआ है टेंस में, धन्यवाद नहीं दिया गया है, और किसने धन्यवाद नहीं दिया था, उसने धन्यवाद नहीं दिया था, तो इसका मतलब उसने की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, और उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही। फिर बाद में लिख देंगे हम लोग डिड नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, धन्यवाद देना, और धन्यवाद देने की इंग्लिश क्या होती है, थैंक
ठीक है, और किसे धन्यवाद नहीं दिया गया था, मुझे नहीं दिया गया था, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे मी। तो वो सेंटेंस फाइनली क्या हो गया, ही डिड नॉट थैंक मी, ही डिड नॉट थैंक मी, उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया था। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास लिखा है, मैंने उस दिन कुछ नहीं लिखा था। मैंने उस दिन कुछ नहीं दिया था, मतलब अभी से पहले का जो वो दिन था, उस दिन में मेरा कुछ भी लिखने का काम नहीं हुआ था। और अभी से पहले के समय में हुए काम को या ना हुए काम को बताने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो अभी से पहले के समय में उसका कुछ ना लिखने का काम नहीं हुआ था, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, काम क्या नहीं हुआ था, लिखने का काम नहीं हुआ था। और लिखा किसने नहीं था, लिखा नहीं था मैंने, तो इसका मतलब मैंने की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब देखो फिर बाद में आई लिखने के बाद कुछ नहीं सोचना है समझना है, हमें लिख देना है डिड नॉट। और फिर लिख देंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के है टेंस में लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। क्या होती है, राइट। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा था। और मैंने क्या नहीं लिखा था, मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। और कुछ भी की इंग्लिश क्या होगी, एनीथिंग। क्या होगी, एनीथिंग। तो हम लोग लिख देंगे आई डिड नॉट राइट एनीथिंग। और कब नहीं लिखा था, उस दिन नहीं लिखा था, और उस दिन की इंग्लिश होगी दैट डे। क्या हो जाएगी, दैट डे। आई डिड नॉट राइट एनीथिंग दैट डे। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। देखो सॉरी, हमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, मतलब हमारा अभी से पहले के समय में, हमसे अभी से पहले के समय में उसने जो भी बातें बताई उस पर हमने यकीन नहीं किया था। तो इसका मतलब अभी से पहले के समय में हमारा उसकी बातों पर यकीन करने का काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस टेंस को हम लोग बोल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ना में ये बात बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए भी सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट ही लिखते हैं। और सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, काम क्या नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है यकीन करने का। और यकीन किया किसने नहीं है, हमने नहीं किया है, तो इसका मतलब हमने की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और हमने की इंग्लिश क्या होती है, बी। फिर बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, वी लिखने के बाद निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो कुछ नहीं सोचेंगे समझेंगे, हम लोग लिख देंगे डिड नॉट। हमने लिखा वी डिड नॉट। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, या यकीन करना, और यकीन करने की इंग्लिश होती है बिलीव। क्या होती है, बिलीव। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बिलीव। तो सेंटेंस क्या हो गया, वी डिड नॉट बिलीव, हमने यकीन नहीं किया था। हमने यकीन नहीं किया था, किस पर यकीन नहीं किया था, उसकी बात पर। तो लिख देंगे हम लोग ऑन हिज वर्ड्स। उसकी बात की इंग्लिश क्या होगी, और हिज वर्ड, उसकी बात की इंग्लिश क्या होगी, हिज वर्ड्स। तो सेंटेंस क्या हो गया, वी डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड्स, वी डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड्स। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, मैंने अपनी गलती नहीं मानी थी। अब देखो अभी से पहले के समय में मेरा गलती मानने का काम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला, काम क्या हुआ है टेंस में, गलती ना मानने का। और गलती मानी किसने नहीं है, मैंने नहीं मानी है, तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। फिर बाद में लिखेंगे डिड और नॉट। और फिर लिख देंगे हम लोग गलती मानने की इंग्लिश क्या होती है, एक्सेप्ट। ठीक है, क्या होगी, एक्सेप्ट। और फिर मानी क्या नहीं है, अपनी गलती। तो लिखोगे आई डिड नॉट एक्सेप्ट, मैंने नहीं मानी है, और क्या नहीं मानी है, अपनी गलती। तो लिखोगे माई मिस्टेक। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई डिड नॉट एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई डिड नॉट एक्सेप्ट माई मिस्टेक। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखो अगला सेंटेंस लिखा है, वह मुझे पहचान नहीं पाया था। ठीक है, अभी से पहले के समय में उसने मुझे नहीं पहचाना था, तो इसका मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, पहचानने वाला। और किसने नहीं पहचाना था, पहचाना नहीं था उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। फिर बाद में लिखेंगे डिड, फिर लिख देंगे नॉट। और फिर बाद में लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पहचानना। पहचानने की इंग्लिश होती है रिकॉग्नाइज। क्या होती है, रिकॉग्नाइज।
तो सेंटेंस क्या हो गया, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, उसने मुझे नहीं, सॉरी उसने नहीं पहचाना था। किसे नहीं पहचाना था, मुझे नहीं पहचाना था, तो मुझे इंग्लिश लिख देंगे हम लोग, मी। क्या हो जाएगा, मी। तो देखो फाइनली सेंटेंस क्या हो गया, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। आई होप ये सेंटेंसेस आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।